फ्रेंड्स अभी हम लोग हेपेटाइटिस डी देख लेते हैं। फ्रेंड्स हेपेटाइटिस डी है ना, ये कॉम्प्लिकेशन है हेपेटाइटिस बी का, मतलब हेपेटाइटिस बी के जो वायरल लोड वगैरह जब बढ़ जाता है ना, ये इसका को इन्फेक्शन है, सुपर इन्फेक्शन हो जाता है, उसी को बोलते हैं फ्रेंड्स हेपेटाइटिस डी। ठीक है, इसके जो रूट ऑफ ट्रांसमिशन वगैरह है सब हेपेटाइटिस बी के हिसाब से। ठीक है, और इसका ट्रीटमेंट भी फ्रेंड्स हेपेटाइटिस बी के जो अच्छी तरह से ट्रीटमेंट की तो हेपेटाइटिस डी नहीं होता फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, अभी देख लेते हैं हेपेटाइटिस डी के बारे में। ठीक है, इट इज हेपेटाइटिस डी इज अ कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, जैसे हमने बताया कि फ्रेंड्स इट इज अ कॉम्प्लिकेशन और को इन्फेक्शन ऑफ द हेपेटाइटिस बी। ठीक है, ये कॉम्प्लिकेशन है या फिर को इन्फेक्शन ऑफ हेपेटाइटिस बी का है। ठीक है, तो जो प्रॉपर्ली हम लोगों ने हेपेटाइटिस बी का प्रॉपर्ली अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं किया तो फिर इससे क्या होता है, हेपेटाइटिस बी का वायरल लोड वगैरह बढ़ने के बाद उसके हेपेटाइटिस बी होने के भी चांसेस हो जाते हैं फ्रेंड्स पे। ठीक है, इट इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ को इन्फेक्शन ऑफ हेपेटाइटिस बी। इट इज ऑलवेज प्रेजेंट इटसेल्फ एज अ को इन्फेक्शन। ठीक है, इटसेल्फ एज ये जनरली सिंगल हेपेटाइटिस डी होते हैं फ्रेंड्स, ये हेपेटाइटिस बी के साथ साथ हेपेटाइटिस डी हो जाता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, इट इज ऑलवेज प्रेजेंट इटसेल्फ एज अ को इन्फेक्शन और सुपर इन्फेक्शन। ठीक है, को इन्फेक्शन और सुपर इन्फेक्शन ऑल ओवर विद हेपेटाइटिस बी। ठीक है, जनरली हेपेटाइटिस बी के साथ साथ हेपेटाइटिस डी पॉजिटिव आता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, इसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन भी कैसा है, रूट ऑफ ट्रांसमिशन भी एज लाइक हेपेटाइटिस बी के हिसाब से। ठीक है, पैरेंटल रूट ऑफ ट्रांसमिशन वगैरह इसका ट्रांसमिटेड थ्रू द पैरेंटल रूट। ठीक है, इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू पैरेंटल रूट से ट्रांसमिट होता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, फ्रॉम मदर टू फीटस होता है या फिर अनप्रोटेक्टेड सेल्स होता है। ठीक है, एज लाइक हेपेटाइटिस बी, जैसे कि हेपेटाइटिस बी का जो ट्रांसमिशन होता है ना पैरेंटल रूट से हेपेटाइटिस बी के हिसाब से ट्रांसमिशन हो जाता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, और इसका ट्रीटमेंट भी फ्रेंड्स, उसका ट्रीटमेंट भी हेपेटाइटिस बी के हिसाब से होता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, अभी हम लोग उसके इन्वेस्टिगेशन देख लेते हैं। जो हम लोग हेपेटाइटिस डी का इन्वेस्टिगेशन करना है तो फ्रेंड्स वहाँ पे उसके एंटीबॉडीज डिटेक्ट करने पड़ते हैं वहाँ पे। ठीक है, उसके एंटीबॉडीज डिटेक्ट कैसे होते हैं फ्रेंड्स, जैसे स्पेसिफिक एंटीबॉडीज कौन सी होगी इसमें, एंटी एचडीवी। ठीक है, एंटी एचडीवी इम्यूनोग्लोबुलिन आईजीजी, मतलब आईजीजी आईजीएम जो होता है ना, आईजीजी आईजीएम वहाँ पे एंटी डी आईजीजी आईजीएम एंटीबॉडीज वहाँ पे डिटेक्ट करने रहते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, इसके हिसाब से हम लोग इन्वेस्टिगेशन पार्ट में ये देख लेना पड़ता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, इनके हेपेटाइटिस डी वगैरह है तो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज जो है एंटी एचडीवी आईजीजी आईजीएम एंटीबॉडीज हमें टेस्ट करनी पड़ती है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, और वहाँ पे फ्रेंड्स जो वहाँ पे ट्रीटमेंट जैसे हमने बोला कि फ्रेंड्स ट्रीटमेंट भी पूरा जब अच्छी तरह से हम लोगों ने हेपेटाइटिस बी का ट्रीटमेंट किया तो ये हेपेटाइटिस डी की इन्फेक्शन नहीं होता फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ हेपेटाइटिस बी प्रिवेंट्स द हेपेटाइटिस डी। ठीक है, जैसे हेपेटाइटिस बी का अच्छी तरह से ट्रीटमेंट किया तो हेपेटाइटिस सी ये हेपेटाइटिस बी डी नहीं होता फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, ये हो गया फ्रेंड्स अच्छी तरह से हेपेटाइटिस डी देखा है हमने। अब हम लोग देख लेते हैं हेपेटाइटिस ई के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, वायरल हेपेटाइटिस में सबसे अभी आखिरी का पॉइंट देख लेते हैं हम लोग, हेपेटाइटिस ई देख लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, हेपेटाइटिस ई भी जैसा है ना, हेपेटाइटिस ई भी हेपेटाइटिस ए के हिसाब से ऐसे जो हेपेटाइटिस ए का दोस्तों हेपेटाइटिस ए का जैसे ट्रांसमिशन रूट ऑफ ट्रांसमिशन वगैरह था, उसके हिसाब से भी रूट ऑफ ट्रांसमिशन वगैरह एज लाइक हेपेटाइटिस ए के हिसाब से ही हेपेटाइटिस ई का होता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, हेपेटाइटिस ए एंड ई जो ई होता है ना, ये ए एंड ई वायरल हेपेटाइटिस में ये फीको ओरल रूट से ट्रांसमिशन होता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, इट इज फॉर्मली कॉल्ड एज एंटेरिकली ट्रांसमिटेड नॉन ए नॉन बी। ठीक है, इट इज एंटेरिकली ट्रांसमिटेड। कैसे ट्रांसमिशन होता है एंटेरिकली, मतलब जो स्टूल थ्रू वगैरह जो पास होता है ना पेशेंट को। ठीक है, फीको ओरल रूट से ट्रांसमिशन होता है, इसलिए इट इज एंटेरिकली ट्रांसमिटेड नॉन ए नॉन बी हेपेटाइटिस। ठीक है, इट इज आरएनए वायरस, इसका कैसा रहता है आरएनए वायरस रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, इट रिसेम्बल्स हेपेटाइटिस ए, मतलब इसके सिम्टम्स कैसे हेपेटाइटिस ए के हिसाब से दिखाता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, इट रिसेम्बल्स हेपेटाइटिस ए, इट इज ट्रांसमिटेड बाय फीको ओरल रूट। इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है फ्रेंड्स, फीको ओरल रूट से ट्रांसमिशन होता है फ्रेंड्स। ठीक है, इट रिसेम्बल्स हेपेटाइटिस ए, इट इज ट्रांसमिटेड बाय फीको ओरल रूट। जैसे कि हेपेटाइटिस ए में भी हमने देखा था कि उसका ट्रांसमिशन भी फीको ओरल रूट से फ्रेंड्स। ठीक है, एंड फाउंड ऑकर इन एंडेमिक एरियाज लाइक इंडिया। फ्रेंड्स वहाँ पे कैसा रहता है पुअर सैनिटाइजेशन या फिर पुअर ड्रेनेज वगैरह रहता है, इसलिए ऐसे फ्रेंड्स क्या होता है जो पुअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस वगैरह ऐसे पेशेंट में वगैरह कई बार कैसा होता है उसका पुअर हाइजीनिक की वजह से वगैरह, पुअर ड्रेनेज की वजह से वगैरह ये फीको ओरल रूट से ट्रांसमिशन हेपेटाइटिस ए एंड ई का ट्रांसमिशन उसके हिसाब से होता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है फ्रेंड्स हेपेटाइटिस ई का 15 to 60 डेज है। ठीक है, इनको इंक्यूबेशन पीरियड कितना है फ्रेंड 15 to 60 डेज है, और उसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन में कैसे फीको ओरल रूट से फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, इनके सामने वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करना है तो हेपेटाइटिस ई के एंटीबॉडीज वगैरह हमें देखने पड़ते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, इसलिए हेपेटाइटिस ई एंटी एचईवी एंटीबॉडीज चेक किए जाते हैं। ठीक है, इसमें हेपेटाइटिस ई में एंटी एचईवी एंटीबॉडीज चेक किए जाते हैं, और इसके साथ साथ हमें कई बार हेपेटाइटिस ई के आरएनए भी टेस्ट करने पड़ते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, इनके समय वायरल लोड वगैरह देखना है तो फिर उसको सीवियरिटी वगैरह देखनी है तो हमें एचईवी आरएनए भी टेस्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, लेकिन हमें एंटीबॉडी वगैरह करना है तो एंटी एचईवी एंटीबॉडीज वगैरह कर सकते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे हेपेटाइटिस ई के हिसाब से। ठीक है, इनके हेपेटाइटिस ई वगैरह है तो हमें देखना पड़ता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, और ट्रीटमेंट में भी फ्रेंड्स एज लाइक हेपेटाइटिस सी सपोर्टिव ट्रीटमेंट वगैरह, लिवर की सपोर्टिव ट्रीटमेंट वगैरह हमें करनी पड़ती है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है,
हमें इतना ही ध्यान में रखना पड़ता है, कई बार ऐसे केसेस परमानेंट हेपेटाइटिस मतलब उसका बिलिरुबिन वगैरह ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इसलिए ऐसे पेशेंट में फ्रेंड्स जरा सा हेपेटाइटिस ए के हिसाब से थोड़ा सा उनको डाइटरी मैनेजमेंट वगैरह, लिवर प्रोटेक्टिव एंजाइम्स वगैरह, मतलब लिवर प्रोटेक्टिव ट्रीटमेंट वगैरह जो कुछ भी तरह के जैसे ऑक्सीडोक्सोकोलिक एसिड है, उसके साथ साथ ये कैसे, और उसके साथ साथ हम लोगों ने देखा था कि फ्रेंड्स लिवर 52 सिरप वगैरह ऐसे जरा सा सपोर्टिव ट्रीटमेंट वहाँ पे देनी पड़ती है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने अच्छी तरह से वायरल हेपेटाइटिस अच्छी तरह से देखा है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस सी अच्छी तरह से प्रॉपरली हम लोगों ने अभी तक देखा है, ठीक है। इसलिए जरा सा वायरल हेपेटाइटिस में, इसलिए हमें वायरल हेपेटाइटिस में अच्छी तरह से सिर्फ बी एंड हेपेटाइटिस सी को प्रॉपरली ट्रीटमेंट हमें करना पड़ता है, या फिर इस कॉम्प्लिकेशन उसमें बढ़ नहीं जाना चाहिए, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी केसेस जो होते हैं वो लिवर सर्विसेज में लैंड अप हो सकते हैं, इसलिए हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी का प्रॉपरली हमें ट्रीटमेंट करना पड़ता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है।